नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर एक नए उपविषय स्कूल रेडीनेस विद्यालय तत्परता के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय की स्थापना। एक पेपर है बीएड के अंदर, पूरे भारत के अंदर है, सभी विश्वविद्यालयों के अंदर, और ये वैसे भी सभी अध्यापकों के लिए और सभी अभिभावकों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ सामान्य शिक्षा से नहीं जुड़ा हुआ विषय। ये बालक को जब हम घर से या पूर्वकालिक शिक्षा से जब हम विद्यालय में उसको शिफ्ट करते हैं, तब क्या चीजें चाहिए वो चीज हम पढ़ेंगे स्कूल रेडीनेस के अंदर। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं। इनको आप प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे, ये कर पाने में आप सक्षम हो जाएंगे। जैसे पहला है डिफाइन स्कूल रेडीनेस। आप विद्यालय तत्परता की परिभाषा दे पाएंगे कि होता क्या है। एक्सप्लेन डोमेन्स ऑफ स्कूल रेडीनेस। जो विद्यालय तत्परता है, इसके डोमेन या पहलू कौन कौन से हैं उसकी आप व्याख्या कर पाए। लिस्ट आउट 6 सीज ऑफ स्कूल रेडीनेस। 6 सी हैं। वो 6 सी कौन कौन से हैं? विद्यालय तत्परता के 6 ऐसे सी अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले कुछ एस्पेक्ट्स हैं। वो क्या क्या होने चाहिए वो हम जान पाएंगे, उनकी आप सूची तैयार कर पाएंगे। एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल रेडीनेस। आप विद्यालय तत्परता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनकी व्याख्या कर पाएंगे। डिस्क्राइब हाउ टू क्रिएट स्कूल रेडीनेस इन द क्लास। हम वो स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे कि कक्षा के अंदर हम किस तरह से विद्यालय तत्परता जो है वो पैदा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और डिस्क्राइब हाउ टू क्रिएट स्कूल रेडीनेस एट होम। और घर में हम विद्यालय तत्परता का जो पहलू है उसको कैसे जोड़ सकते हैं। ये लास्ट वाले जो 2 ऑब्जेक्टिव हैं, ये शायद आपको किसी पुस्तक में ना मिले। तो प्रारंभ करते हैं। मीनिंग ऑफ स्कूल रेडीनेस। पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ। 2012 में ये डेफिनेशन दी गई। स्कूल रेडीनेस इज ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी that consists of 5 interrelated aspects with later school performances and behavior। ये कहता है कि स्कूल रेडीनेस एक व्यापक रणनीति है जिसमें स्कूल के प्रदर्शन और व्यवहार के साथ 5 परस्पर संबंधित पहलू शामिल हैं। 5 एस्पेक्ट हैं, 5 पहलू हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है फिजिकल वेलबींग एंड मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल वेलबींग शारीरिक रूप से ठीक रहना, और मोटर डेवलपमेंट क्या है? शरीर की जो गतिविधियां हैं, शारीरिक कल्याण और मोटर विकास जिसको हम कहते हैं। दूसरा है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और भावनात्मक विकास। तीसरा है अप्रोचेस टू लर्निंग, आपकी सीखने के लिए आपकी अप्रोच कैसी है, ये चीज। चौथा है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास एंड कॉग्निशन एंड जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। पांचवा है गणित सहित अनुभूति और सामान्य ज्ञान। अगर हम ये 5 चीजें बच्चे के जो प्रारंभिक व्यवहार है उसको बनाने में विद्यालय शामिल कर सकता है कि विद्यालय उसको शारीरिक कल्याण के लिए तैयार करे, बॉडी के विभिन्न अंगों का प्रयोग कैसे करना है जिसको हम मोटर विकास कहते हैं, उठना बैठना, उठाना रखना, चलना फिरना, ये जो चीजें हैं ये सिखाएं। सामाजिक और भावनात्मक विकास सिखा दे। सीखने के प्रति एक अप्रोच सिखा दे, जिसमें लगभग विद्यालय, भारतीय विद्यालय फेल हो रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि हम रटने के प्रति लेकर जा रहे हैं, सीखने के प्रति नहीं लेकर जा रहे। और अगला है भाषा विकास। मेरे हिसाब से बच्चों को कक्षा के अंदर संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये इसके अंदर जरूरी होता है। और उसके बाद अंतिम है गणित सहित अनुभूति और सामान्य ज्ञान। अनुभूति का मतलब है कि आपने उसको गेन कैसे किया, आपने सीखा क्या। ये जो चीजें हैं गणित के साथ जोड़कर और सामान्य ज्ञान के साथ जोड़कर अगर ये पूरी करते हैं तो यूनिसेफ के अनुसार ये चीज स्कूल रेडीनेस है। कुछ डेफिनेशन और है। एक है मई 1994, ऑपरेशनली स्कूल रेडीनेस इज टिपिकली डिफाइंड एज ए क्वालिटी दैट रेंडर्स the child able to participate successfully in a regular public school curriculum। मैंने बताया परिचालन में, जिसको ऑपरेशनली कहा गया है, स्कूल तत्परता को आमतौर पर एक ऐसे गुण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चे को नियमित पब्लिक स्कूल पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लेने में सक्षम बनाता है। वो सभी गतिविधियां जो बच्चे को तैयार करती हैं विद्यालय के पाठ्यक्रम को अच्छे से सीखना। और विद्यालय के पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? एक संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करना। नीचे इसको मैंने एक कुछ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के रूप में लिया है। स्कूल रेडीनेस इंक्लूड्स ए सेट ऑफ स्किल्स।
स्कूल रेडीनेस क्या है? कुछ कौशलों का एक गठन है, जुड़ाव है, एक समूह है दैट गोज बियॉन्ड बीइंग किंडरगार्टन रेडी एंड प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर सक्सेस इन स्कूल एंड इन लाइफ। ये कहता है कि वो कहाँ से प्रारंभ होता है? जो प्लेवे स्कूल होता है वहां से प्रारंभ होता है। वो विद्यालय की गतिविधियों को कामयाबी से सीखना और उसके साथ साथ जीवन में उनको रूपांतरित करके जीवन में सफल होना, यहां तक ये चीज चलती है। ये सारी स्किल्स जो है वो आती है। और वो कौन कौन सी होती हैं? नॉलेज एप्लीकेशन। आपने जो ज्ञान विभिन्न तरह के अनुभवों से पढ़कर, सुनकर या करके सीखा है, उसको आपने उपयोग कैसे करना है, ये स्कूल रेडीनेस का पहला पार्ट है। दूसरा है सोशल इमोशनल स्किल, सामाजिक और संवेगात्मक कौशल। आप सामाजिक रूप से सोशली आप कितने एफिशिएंट हैं और इमोशनली आप कितने स्टेबल हैं, ये चीज सिखानी है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब कोई कह सकता है क्रिटिकल थिंकिंग तो बहुत लेटर स्टेज में जाकर आती है, तो ये हर अवस्था में कहीं ना कहीं हर अवस्था में बच्चे के साथ रहती है। उसको हमने ऐसा नहीं कि वो 9th में, 10th में या 11th 12th में या ग्रेजुएशन में जाकर क्रिटिकल जो थिंकिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, वो एबिलिटी है, वो सीखेगा। वो अपने स्तर की, पहली कक्षा में कैसे चाहिए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जिस स्तर का बच्चा है उसके अंदर आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान की प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए। ये स्कूल रेडीनेस का एक अलग एस्पेक्ट है। अगला है इनोवेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग, नवाचारी व सृजनात्मक सोच। हर चीज को एक अलग दृष्टिकोण से देखना। और जो नवाचार करने वाले होते हैं, जो सृजनात्मक सोच करने वाले होते हैं, उनको सामान्य रूप से कक्षा का अध्यापक और सामान्य विद्यालय जो एक्सेप्ट भी नहीं करता, क्योंकि वो एक जो फ्रेम होता है उससे बाहर की सोच रखते हैं। तो हमेशा वो क्या लगता है टीचर को भी कि नहीं, ये ठीक नहीं है बच्चा, ये तो ऐसे ही करता रहता है। परंतु ये सोच हमने सिखानी है। अगला है पॉजिटिव डिस्पोजिशन ऑफ लर्निंग, अधिगम के प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति या स्वभाव। बच्चा जो है वो अधिगम को बोझिल तरीके से ना ले, बल्कि उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ ले। ये अगर 5 स्किल हम बच्चे में पैदा कर दें तो विद्यालय तत्परता का काम विद्यालय जो है वो कर पा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, डोमेन्स ऑफ स्कूल रेडीनेस। उसके पहलू कौन कौन से हैं? द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डिफाइंस द 5 डोमेन्स ऑफ स्कूल रेडीनेस एज फॉलोज। यूएस के शिक्षा विभाग ने 5 डोमेन बताए हैं। इन 5 क्षेत्रों में हमने उसकी तत्परता को तैयार करना है। पहला है लैंग्वेज लिटरेसी डेवलपमेंट, भाषाई और साक्षरता विकास। बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग सिखानी है और उसके साथ लिटरेट करना है, साक्षरता सिखानी है, पहला एस्पेक्ट। दूसरा है कॉग्निशन एंड जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग अर्ली मैथमेटिक्स एंड अर्ली साइंटिफिक डेवलपमेंट, ज्ञान जिसको अनुभूति कहा जाता है, और सामान्य ज्ञान जिसके साथ इन्होंने कहा प्रारंभिक गणित और प्रारंभिक वैज्ञानिक विकास सहित। प्रारंभिक गणित उसको आना चाहिए और उसके साथ साथ उसको प्रारंभिक वैज्ञानिक विकास, वो साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ चीजें सीखे, ये विद्यालय करे। अगला तीसरा है अप्रोचेस टुवर्ड्स लर्निंग, सीखने की और दृष्टिकोण कैसा है। ये सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, क्योंकि हम किसी चीज को करते किस तरीके से हैं, ये उसके स्थायित्व और उसकी जो आउटपुट है उन दोनों को प्रभावित करता है। जैसे हमारा विद्यालय का सारा तामझाम अब तक जो है, वो कुछ बच्चे इससे हटकर निकलते हैं और वो हमेशा अलग ही करते हैं। ज्यादातर बच्चे परीक्षाओं में कुछ अंक लेने के लिए करते हैं। तो ये हमारी जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है, वो कैसी है? ओनली फॉर एग्जामिनेशन, रोट लर्निंग करते हैं। सॉरी। फिजिकल वेलबींग एंड मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक कुशलता और मोटर विकास। और अंतिम है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और भावनात्मक विकास। ये 5 डोमेन हैं जो अलग अलग स्तर पर बच्चे को सिखाए जाने हैं स्कूल रेडीनेस के तहत। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के तहत ये 5 डोमेन बताए। अब बात आती है 6 C's ऑफ स्कूल रेडीनेस। अर्ली लिटरेसी एंड मैथ न्यूमरेसी आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल रेडीनेस इज मच मोर देन मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये कहता है कि साक्षरता और गणित सीखना बहुत आवश्यक है, परंतु चीजों को रट लेना और कुछ आकृतियों को समझ लेना इतना ही काफी नहीं है। इन देयर बुक बिकमिंग ब्रिलियंट, रॉबर्ट मैनिक-ग्लिनकॉफ एंड कैथी हैरिस पेस्क describes what they call the 6 C's, 6 essential skills and competencies children need in order to be successful in the 21st century. Becoming Brilliant एक पुस्तक है जिनके 2 लेखकों का नाम मैंने यहाँ
लिखा है, वो कहते हैं कि 21वीं सदी के अंदर ये कुछ स्किल हैं जो बच्चे के लिए सीखना बहुत जरूरी है और विद्यालय को ये सिखानी भी चाहिए। पहला क्या है? कोलैबोरेशन, सहयोग सिखाना है। दूसरा सी क्या है? कम्युनिकेशन, संचार, संप्रेषण। बच्चा कुछ भी कर ले, अपनी बात सामने रख ही नहीं पा रहा। आप एप्लीकेशन लिखवा कर देख लीजिए, आप 5 मिनट के लिए संवाद करके देखिए, आप 5 मिनट के लिए मंच से कुछ बोलने के लिए कह दीजिए। कम्युनिकेशन सबकी समस्या है। तीसरा है कंटेंट विच इंक्लूड्स लिटरेसी, मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री। पाठ्य सामग्री जिसमें साक्षरता, गणित, विज्ञान और इतिहास शामिल हो, ऐसा कंटेंट बच्चे के लिए जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन जिसको कहते हैं, ऐसा है तो क्यों है और कैसे है। क्रिएटिव इनोवेशन, रचनात्मक नवाचार। और अंतिम है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जिसका अभाव ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। तो 6 C's ऑफ स्कूल रेडीनेस, अगर विद्यालय इन 6 C के ऊपर काम करे, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कंटेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव इनोवेशन एंड कॉन्फिडेंस, तो विद्यालय जो है वो बच्चे को तैयार कर रहा है। विद्यालय तत्परता ठीक है। अगर ये चीजें नहीं हो पा रही है, सिर्फ रटवाया जा रहा है, दब्बू बनाया जा रहा है, बोलने से रोका जा रहा है अनुशासन के नाम पर, फिर विद्यालय ठीक नहीं कर रहा। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल रेडीनेस। विद्यालय के विद्यालय तत्परता को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? पहला कारक बताया गया है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्तर। बच्चा कैसे सामाजिक आर्थिक स्तर से आ रहा है, उसके पास रिसोर्सेज क्या है। जैसे मैं हर बार लेक्चर में कहता हूं, एक बच्चा पूरी तरह अनपढ़ परिवार से आ रहा है, एक बच्चा पूरी तरह कृषि आधारित परिवार से आ रहा है, एक बच्चा पूरी तरह बिजनेसमैन फैमिली से आ रहा है, और एक बच्चा पूरी तरह शिक्षा आधारित परिवार है जिसमें शिक्षा के बारे में सारी चीजें, बात संवाद होता है, पुस्तकें रहती है, न्यूज़पेपर्स रहते हैं। तो चारों बच्चों का सीखने के प्रति जो एटीट्यूड होगा या उनकी जो उपलब्धि का स्तर होगा वो अलग अलग। दूसरा है फैमिली बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पारिवारिक पृष्ठभूमि की विशेषताएं सिमिलर हैं जो मैंने बताई। इसमें कुछ चीजें और जोड़ सकते हैं। माता पिता का जो आईक्यू लेवल है वो कैसा है, उनकी एजुकेशन कैसी है, घर का माहौल कैसा है, घर के अंदर जो भोजन है वो कैसा मिलता है, घर के अंदर जो रिक्रिएशन की एक्टिविटीज हैं वो कैसी हैं, परिवार के लोग बच्चों को टाइम कितना देते हैं, ये वाली जो चीजें हैं ये फैमिली बैकग्राउंड के तहत आती है। अगला है चाइल्ड्स हेल्थ, बालक या बालिका का स्वास्थ्य। जन्म के समय से लेकर प्रारंभिक के 8-10 वर्षों तक बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहता है, ये बहुत प्रभावित करता है। क्योंकि कुछ भी सीखने में बच्चे के जो 7 से 8 साल हैं पहले, जिसको हम हैबिट ब्रेन कहते हैं, वो 95% तक डेवलप हो चुका होता है। तो कैसा स्वास्थ्य होगा उससे उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगला है टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इन स्कूल, विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सेवाएं। अब विद्यालय किस तरह की सेवाएं जो हैं वो प्रदान करता है, ये बहुत प्रभाव डालती है बच्चे के रेडीनेस, जो स्कूल रेडीनेस की जो अवस्था है उसके ऊपर। अगला है क्लास इन्वायरमेंट, कक्षा का वातावरण कैसा है, सौहार्दपूर्ण है, प्लेफुल है, जॉयफुल है या तनाव वाला है, ये बहुत इफेक्ट डालेगा। जैसे मैंने मेरे विद्यालय का उसमें देखा, हमारे एक इंग्लिश के टीचर होते थे, वो बड़े मतलब डर लगता था उनसे। वो बहुत अच्छे टीचर थे इंग्लिश के, परंतु इंग्लिश किसी को नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो जब सामने खड़े होते थे तो बच्चा तनाव में रहता था, तो वो जो लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो ठीक नहीं हो पाती। अगला है मैटरनल लेवल ऑफ एजुकेशन, माता की शिक्षा का स्तर कैसा है, ये बहुत प्रभावित करता है। जेंडर डिफरेंसेस इन सम फैमिलीज, कुछ परिवारों में लिंग भेदभाव, लड़के को ज्यादा देना है, लड़की के साथ पक्षपात करना है, इस तरह की जो चीजें हैं वो वाली चीजें आती हैं। अगला है फैमिली रेजिडेंस इन ए डिसएडवांटेज्ड एरिया, अगर बच्चे का आवास अलाव वाले स्थान पर है तो भी दिक्कत है, वहां पर रीच नहीं है, स्कूल नजदीक में नहीं है, उसको मतलब जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं वो नहीं है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम रिमोट एरियाज कहते हैं, अगर वहां पर है तो भी स्कूल रेडीनेस प्रभावित होगा। और लास्ट है चाइल्ड नोट बीइंग इन फॉर्मल केयर और प्री स्कूल एजुकेशन, प्रारंभ में बालक को औपचारिक केयर व पूर्व विद्यालय शिक्षा का अभाव अगर होता है तो भी स्कूल रेडीनेस प्रभावित होती है। अब बात करते हैं स्कूल रेडीनेस इन क्लास, कक्षा के अंदर हम स्कूल रेडीनेस को कैसे एनहांस कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स दिए गए 4-5 हैं, अगर ये हम ठीक कर लें तो बच्चे की लर्निंग और उसके साथ साथ लर्निंग के प्रति जो उस बच्चे का एटीट्यूड है वो अच्छा हो जाए। पहला है अपॉर्चुनिटीज
फॉर मीनिंगफुल प्ले, प्रोजेक्ट वर्क, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कवरी। अब ये कहता है अवसर देना किसके लिए? मीनिंगफुल प्ले, अर्थ आधारित जो खेल हैं वो होने चाहिए, ऐसे ही प्रोजेक्ट कार्य दिए जाने चाहिए, ऐसे ही प्रयोग करवाए जाने चाहिए और ऐसी ही खोज करने के लिए बच्चे को तैयार किया जाना चाहिए। आगे ये कहते हैं दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज पावरफुल फॉर बिल्डिंग द 6 C's डिस्क्राइब्ड अबव। चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड नॉट ओनली व्हाट टू लर्न बट आल्सो हाउ टू लर्न। बच्चा ये ना सीखे कि क्या सीखना है बल्कि कैसे सीखना है, ये सिखाना है। वी वांट चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व, बच्चे को ऑब्जर्व करने दें। आस्क क्वेश्चन, बच्चे को प्रश्न पूछने दें। नोटिस सिमिलरिटीज, इनमें समानताएं क्या है वो खोज पाए। डिफरेंसेस, विभिन्नताएं क्या है वो खोज पाए। पैटर्न्स, ये कार्य किस तरीके से होता है वो पैटर्न वो कर पाए। एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो समस्याओं का समाधान कर पाए। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके सभी एस्पेक्ट्स को वो सोच पाए, देख पाए। और इसके लिए एक धैर्य वाला अध्यापक, धैर्य वाले माता पिता और ऐसा ही एक अधिगम वातावरण चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बच्चा तुरंत कुछ चीजें सीख जाए, तो वो वहां पर समस्या आएगी। ऐसा है। अगला है मैथ लिटरेसी एंड साइंस, जिसको कंटेंट कहा गया है। इंटरवूवन थ्रू आउट द डे रादर देन इन आइसोलेशन वर्कशीट्स एंड फ्लैश कार्ड्स। हमारे विद्यालय में 6-7 पीरियड लगते हैं, कभी लैंग्वेज का, कभी साइंस का, कभी मैथ का, कभी किसी और विषय का। ये कह रहा है कि जो भी कंटेंट है वो आपस में जुड़ा होना चाहिए, गठा होना चाहिए। पूरे दिन की जो गतिविधि है वो आपस में जुड़ाव में हो। उसको ऐसा ना लगे कि ये तो एक अलग विषय है और ये अलग विषय है। ये कह रहा है कि साइंटिफिकली सोचो, लैंग्वेज कह रही है कुछ और तरीके से सोचो, ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे ये कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल कोट किया गया है। While planting a garden in a center or classroom, the children read books about plants. गार्डन में बच्चा जाए, वहां बैठकर किताब पढ़े प्लांट्स के बारे में। मेक साइंस एंड नोट्स, उस किताब में लिखा गया है कि पत्तियों के नीचे ऐसे धारियां होती हैं, वहां से वो जो पत्ते के द्वारा जो भोजन है वो जड़ तक पहुंचता है, तो वो देखे कि पत्ते के नीचे वो धारियां वो हैं या नहीं है। मेजर द गार्डन एरिया, अगर मेजरमेंट की बात आती है, जैसे मैथमेटिक्स में हम क्षेत्रफल और दूसरे जो सवाल करवाते हैं तो उनके अंदर ये वो मेजर करे। लर्न अबाउट सॉइल एंड कंपोजिशन, वो मिट्टी के बारे में देखे। काउंट आउट एंड प्लांट सीड्स, वो पौधे के जो बीज हैं उनको देखे, गिने। एंड केयर फॉर एनी हार्वेस्ट द गार्डन, एंड केयर फॉर एंड हार्वेस्ट द गार्डन, वो जो गार्डन है उसकी केयर करे, उसको वो ध्यान रखे, उसमें पानी दे, उसमें वो जो उसकी खुदाई करनी है, कुछ और करना है वो करे। द लर्निंग इज रिच, इमीडिएट एंड रेलिवेंट एंड टेंड्स टू स्टिक विद चिल्ड्रन। इस तरह का जो अधिगम होगा वो ज्यादा समृद्ध होगा, ज्यादा जल्दी होगा और ज्यादा रेलिवेंट होगा, संबंध होगा, और इससे बच्चा जो है वो लंबे समय तक जुड़ा रहे। परंतु हम करवाना नहीं चाहते। हमें लगता है कि अध्यापक आए, रटवाए, पेपरों में नंबर दे, हम उसको एडवर्टाइज कर पाए और बच्चा आगे चला जाए। अगला है एन एम्फेसिस ऑन ट्रस्टिंग रिलेशनशिप एंड केयरिंग सोशल इंटरेक्शन। एम्फेसिस किस पे होना चाहिए? ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, संबंधों पे विश्वास पैदा करना। एंड केयरिंग सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक जो संवाद है, अंतःक्रिया है, उसको मौका दिया जाना चाहिए, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इज द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर लर्निंग एंड मस्ट बी ए प्रायोरिटी। ये कहता है कि सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है, सामाजिक और संवेगात्मक विकास है, वो सभी तरह का जो अधिगम है उसकी फाउंडेशन है, उसकी नींव है, और इसको प्रायोरिटी पे रखा जाना चाहिए। टीचर्स अंडरस्टैंड दैट यंग चिल्ड्रन आर स्टिल लर्निंग एंड विल मेक मिस्टेक्स। अध्यापक को ये समझना पड़ेगा कि जो बालक हैं वो युवा हैं और सीख रहे हैं, अभी वो गलतियां करेंगे। चिल्ड्रन आर जेंटली गाइडेड and encouraged as they gain confidence and learn to collaborate, communicate and resolve conflicts with each other. बच्चों को जेंटली गाइड करना है, पुनिशमेंट नहीं देना है, डर नहीं दिखाना है, ऑफिस में नहीं बुलाना है, अभिभावकों को नोट नहीं भेजना है। एंड एनकरेज, उनको प्रोत्साहित करना है किसके लिए? गेन कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हासिल करे। किसके लिए? कोलैबोरेशन के लिए, सहयोग जिसको कहते हैं। कम्युनिकेट, संवाद करे।
रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जो विवाद है उसको वो सुलझाए एक दूसरे के साथ, स्वयं ही एक टीचर मेंटर बन जाए, एक टीचर गाइड बन जाए, वो अपने आप करवा लेगा। अगला है वेल राउंडेड लिटरेसी एक्टिविटीज। जो हमारी गतिविधियां हैं लिटरेसी से रिलेटेड, वो एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। इन एडिशन टू लर्निंग द लेटर्स of the alphabet, children must develop vocabulary, listen and communicate effectively, and view reading and writing as pleasurable and important ways to share ideas and gain knowledge. कि बच्चा जो है वो लेटर्स लिखना सीख रहा है, अल्फाबेट सीख रहा है, तो वो क्या करे, उसके साथ साथ शब्द भंडार भी विकसित करे, सुनना भी सीखे, बोलना भी सीखे, पढ़ना भी सीखे, लिखना भी सीखे, और किस में, प्लीजरेबल तरीके से, आनंद के साथ सीखे। चिल्ड्रन गेन लिटरेसी स्किल्स बाय लिसनिंग टू एंड रीडिंग स्टोरीज, हैविंग मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस, राइटिंग नोट्स, ग्राफ्स एंड स्टोरीज, एंड कंडक्टिंग रिसर्च फॉर प्रोजेक्ट्स। बच्चा जो है, ये अमेरिकन स्कूल्स की बात हो रही है, वैसे इंडियन में कब आएगा पता नहीं, तो बच्चा क्या करे, सुनकर कहानियों को सीखे, हैविंग मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, संवाद करे, लिखे, ग्राफ्स बनाए, कहानियां लिखें, और छोटे छोटे अनुसंधान जो जिस तरह के हो सकते हैं वो उनको प्रोजेक्ट और अनुसंधान जो दिए जाने चाहिए। ओपन एंडेड आर्ट, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री, ड्रामेटिक प्ले, म्यूजिक एंड एक्सपीरियंसेस इन नेचर। चिल्ड्रन ऑफन यूज दीज एक्सपीरियंसेस टू असेस अदर काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग। ये कह रहा है कि कक्षा के अंदर ओपन एंडेड आर्ट होनी चाहिए, जो कुछ बनाना है बनाइए, स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाइए, पोएट्री, कविता सुनाइए, ड्रामेटिक प्लेज, मंचन करें, संगीत होना चाहिए, और नेचर के साथ जो एक्सपीरियंस है वो होने चाहिए। एडिशनली दे बिल्ड क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग एज दे पार्टिसिपेट इन द आर्ट एंड नेचर। उनके अंदर क्रिटिकल एबिलिटी जो होती है, जिसको हम आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं और सृजनात्मकता कहते हैं, वो सीखेंगे कला से और प्रकृति के साथ संवाद करें। ये था विद्यालय के अंदर या कक्षा के अंदर आप स्कूल रेडीनेस को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं घर पर कैसे हो सकते। 4 तरीके बताए गए हैं। Doing the following 4 things will help prepare your child for school and boost the development of 6 C's. Talk with your child. अपने बच्चे के साथ संवाद करें, बात करें, जितना वो पूछ रहा है उतना बताएं, उसको लगे। और जब ये बातें हो रही हो, आपके पास फोन ना हो, आप कोई दूसरा काम ना कर रहे हो, आप सिर्फ उसी को सुने, उसको लगे कि मेरे समय दिया जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है। जिस ऊर्जा, जिस इंटरेस्ट के साथ वो बात कर रहा है, उसी तरह की ऊर्जा और इंटरेस्ट आप शो कर। एनकरेज एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स एंड फाइंड टाइम टू शेयर लव एंड अप्रिशिएशन। ये कह रहा है कि एनकरेज एक्सप्रेशंस, वो बताना चाहता है, उन तरीकों को आप एनकरेज करें कि वो अपनी फीलिंग्स बताए, उसके साथ लव शेयर करें, उसको अप्रिशिएट करें। These moments build your child's confidence and ability to communicate and collaborate. इससे क्या होगा, जब बच्चे के साथ आप एक्सप्रेशन शेयर करेंगे, वो बात करना सीख रहा है, उसको गाइड नहीं करना है, उसके साथ बच्चा ही बनना है, उसके साथ प्यार शेयर करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। इससे बच्चे में क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसकी जो कम्युनिकेशन की और उसके साथ साथ जो कोलैबोरेशन की जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो टाइम देना प्रारंभ किया जाना चाहिए। दूसरा है रीड टू योर चाइल्ड, अपने बच्चे को पढ़ना प्रारंभ करें। वी कांट प्रेडिक्ट एवरीथिंग चिल्ड्रन विल नीड टू नो टू बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर, बट वी कैन ऑफर ए लव ऑफ रीडिंग दैट विल अलाउ देम टू लर्न कंटेंट थ्रू आउट देयर लाइव्स। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बच्चा क्या करने वाला है फ्यूचर में, परंतु हम क्या कर सकते हैं, उनको प्यार दे सकते हैं, उनको समझें और उनके लिए पढ़ें, उनको पढ़ाने के लिए समय दें, ताकि वो उस कंटेंट को तरीके से सीख कर अपने जीवन पर्यंत जो ज्ञान है उसके अंदर वो उसको समाहित कर पाए, उसको यूज कर पाए। प्ले विद योर चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ खेलें। बोर्ड गेम्स, लूडो क्या खेलना है बेटा, मैं आज बहुत बिजी हूँ, बिजनेस का बहुत काम है, ऑफिस का बहुत काम है, यहाँ जाना है। इस तरह की चीजें जो है बच्चे को बोर कर देंगे, फिर वो टीवी देखेगा, वो फोन चलाएगा, वो कुछ और करेगा। बेहतर है उसके साथ थोड़ा समय निकालें। ब्लॉक्स, एक्टिव गेम्स एंड सिली मोमेंट्स ऑल फोर्स कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, जिसमें संवाद पैदा हो, जिनमें सहयोग पैदा हो, ऐसे कुछ खेल जो है वो बच्चे के साथ अवश्य खेलें।
एक्सपीरियंस नेचर सबसे महत्वपूर्ण है। द नेचुरल वर्ल्ड इज ए लेबोरेटरी दैट एनकरेजेस रिस्क, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड क्रिएटिव इनोवेशन। ये कह रहा है कि नेचुरल वर्ल्ड जो है, प्रकृति का जो संसार है, वो एक प्रयोगशाला है। किस किस चीज को बढ़ाता है वो? रिस्क लेने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाता है। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाता है। इसका पत्ता ऐसा, इसका पत्ता ऐसा क्यों नहीं है, इस पे ऐसे फूल आए, इस पे ऐसे फूल आए, इसके कांटे लगे हुए, इसके कांटे नहीं है, ये बहुत बड़ा तना है, इसका तना छोटा क्यों है, ये घास इतनी छोटी क्यों है, ये आसमान तक जाने वाला पेड़ क्यों है। इस तरह की चीजें वो सोचेगा। ऑब्जर्वेशन, वो देखेगा, अवलोकन करेगा। एंड क्रिएटिव इनोवेशन, उनसे उसके दिमाग में कुछ चीजें आएंगी। वो प्रश्न भी पूछेगा जब आप एक नेचर एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो जो आपका ज्ञान है उसके आधार पर उसको बताने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये था हमारा टॉपिक, स्कूल रेडनेस।